कुपोषण के खिलाफ छिड़ी जंग जीतने के लिए उठाए जा रहे कदम रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए प्रशासन की ओर से बंटवाई गई किट का बेहतर परिणाम निकलकर सामने आया है। हाल ही में विशेष अभियान चलाकर कराए गए वजन और लंबाई की जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं वह एक तरह से अधिकारियों के लिए शुभ संकेत दे गए हैं। पिछले साल जनपद में 2506 अति कुपोषित बच्चे थे, जो इस बार 1435 अति कुपोषित बच्चे रह गए हैं। अब इन बच्चों को सेहतमंद बनाने पर काम किया जाएगा। इन आंकड़ों को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर कुछ कदम और संजीदगी बरती गई तो कुपोषित बच्चों के खिलाफ छिड़ी जंग को जीतने में देर नहीं लगेगी। इस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार और डॉक्टर नीता सक्सेना का कहना है कि कुपोषण की रोकथाम के लिए कुपोषित के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। 6 माह तक के बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। माँ का पहला दूध नवजात बच्चों का पहला टीके का काम करता है। 6 माह के बाद बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूजी की खीर, आलू व अन्य स्टार्च युक्त पदार्थ बच्चों को देने चाहिए, जिससे कुपोषणता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पोषण पुनर्वास केंद्र में 10 बेडेड यूनिट है। यहाँ पर अति कुपोषित गंभीर रूप से बीमार बच्चे भर्ती किए जाते हैं, जो कि कम्युनिटी मैकेनिज्म के माध्यम से आते हैं, जिसमें RBS की टीम, आंगनबाड़ी, आशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिनके माध्यम से पूरे जनपद के सभी ब्लॉक स्तर से अति कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती किया जाता है। और जहाँ इनको 2 हफ्ते की भर्ती होती है, निःशुल्क इलाज मिलता है, जांचें होती हैं, डाइट बच्चे की मानक के तहत मिलती है, और इनको माँ को एक बच्चे की देखभाल का भत्ता 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जितने दिन बच्चा भर्ती रहता है तो तब तक दिया जाता है। मतलब 14 दिन का रहता है तो उस हिसाब से मिलता है। और ये देखा गया है कि अति कुपोषित बच्चे में जो सूखा रोग का इलाज चलता है उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं, बच्चा आगे भी स्वस्थ रहता है। कारण क्या है अति कुपोषण के, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसमें बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण मैं मानती हूँ, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है तुरंत उसके बाद अक्सर ये देखा जाता है गाँव में, शहर में, चाहे पढ़ी लिखी माँ हो चाहे अनपढ़ माँ हो, वो हर बहुत जल्दी से बॉटल से दूध पिलाना चाहती है। उसको लगता है कि उसके बच्चे का पेट माँ के दूध से नहीं भर रहा है, जबकि मेरा मानना यह है कि हर बच्चे को जन्म के तुरंत आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से डिलीवरी हुई हो। चाहे वो सिजेरियन हो तो 1 घंटे के अंदर है, और नॉर्मल है तो वो आधा घंटे के अंदर तुरंत ही माँ का दूध उसको बच्चे को मिले तो बच्चे के वजन में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। कुपोषण पर इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव लाभ मिलता है, बच्चे का वजन अच्छा बढ़ता है। दूसरा कारण है कि जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है तो बार बार बच्चा इन्फेक्शन होता है, उसको उल्टी, दस्त और सर्दी खांसी, जिससे भी वजन गिरता है। ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है। तीसरा कारण मैं मानती हूँ टीकाकरण यदि प्रॉपरली नहीं कराते हैं बच्चों का तो उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण कुपोषण बढ़ता है। जो चीज़ें हम कर 6 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए हम बोलते हैं पूरक आहार, एक नरम आहार जो माँ घर में दे सकती है। दाल है पतली, दलिया पतला, सूजी का पतला हलवा या दूध डाल के खीर, ये दी जा सकती है। और जो समय से नहीं किया जाता है, 6 महीने पर बच्चे को लगता है 2-2, 3-3 साल तक बच्चे से दूध पर ही रहते हैं, इसलिए भी बच्चा कुपोषण में से ग्रसित हो जाता है। तो मेरा मानना है कि 6 महीने के बाद ऊपर का नरम ठोस आहार देना जरूरी है। हमारे यहाँ जो कुपोषित बच्चे हैं, पिछले मार्च माह में वजन अभियान हुआ था। वजन अभियान में जो वजन के अनुसार गंभीर रूप से अल्पवजन के बच्चे थे, 1435 थे, उनके लिए जो विभाग द्वारा चलाई जा रही रूटीन की योजनाएं हैं, जिसमें उनको डबल राशन दिया जाता है पुष्टाहार के रूप में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्रति सप्ताह उनके घर पर भ्रमण करती है, उनके खान पान और उसके संबंध में परामर्श प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे खान पान में सही नहीं हो पाते हैं, ऐसे बच्चों को BHND सत्रों पर या RBS की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, और जो NRC के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होते हैं, ऐसे बच्चों को फिर NRC संदर्भन किया जाता है और NRC के माध्यम से उनको सही कराया जाता है। विगत 2 माह का अगर हम देखें तो 20 बेड के सापेक्ष हमारी अप्रैल में 32 बेड और मई में 34 बेड की ऑक्यूपेंसी रही है, जो 100% से ज़्यादा रही है।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में एक और अभियान हमने शुरू किया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोषण किट तैयार करा के उनको वितरण कराया गया है। पोषण किट का जो हमारा खाद्य एवं औषधि विभाग है उससे उसका परीक्षण भी कराया गया है और परीक्षण कराने के उपरांत उनको वितरण किया गया है। तो इसके बड़े अच्छे परिणाम निकले हैं। अभी अभी शासन से गाइडलाइन आई है जिसमें कि अगले 1 महीने में संभव अभियान चलाया जाएगा। संभव अभियान एक ऐसा अभियान होगा जिसमें जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक परिवार को जोड़ना है। थीम बेस्ड कार्यक्रम है, हर सप्ताह एक नई थीम रहेगी। जैसे प्रथम सप्ताह अगर हम देखें तो स्तनपान है कि केवल बच्चे को स्तनपान कैसे कराया जाए, जिसमें कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर की गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए चलाया जाएगा। फिर अगले सप्ताह में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब हो जाएगा तो उसके बाद में अनुपूरक पुष्टाहार यानी 6 माह जब पूर्ण कर लेंगे जो बच्चे, उन बच्चों को किस तरीके से पुष्टाहार दिया जाना है, खाना अपने घर पर बना के उनको खिलाया जाना है। तो इस तरीके से साप्ताहिक कार्यक्रम है, साप्ताहिक योजना चलती रहेगी और जन जागरूकता का प्रयास